नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र बाजिया, प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कासिंद्रा, ब्लॉक पिंडवाड़ा, जिला सिरोही। हमारे YouTube चैनल ई स्माइल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की इकाई 7 से लघुतरात्मक प्रश्न लेंगे। यहां से बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का एक प्रश्न आने की संभावना है। तो हम अब चर्चा करते हैं हमारे प्रश्नों की। तो प्रश्न नंबर 1 है, राज्य विधानसभा की अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? कि राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य तो होते हैं अधिकतम। अधिकतम सदस्य और 60 न्यूनतम सदस्य। राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न दूसरा है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले राज्यों में राज्य विधायिका के अंगों के नाम लिखने हैं। कि जहां पे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है वहां के अंग कौन कौन से हैं? तो इसमें उत्तर देखते हम। पहला होता है विधानसभा, और दूसरा अंग होता है इसका विधान परिषद। द्विसदनात्मक व्यवस्था में ये 2 अंग हैं, इनके साथ हम राज्यपाल को भी जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, विधानसभा सदस्यों की योग्यता लिखिए। कि एक विधानसभा में जाने के लिए एक विधायक को किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है, उसके बाद वो चुनकर जाता है। तो सबसे पहले विधानसभा सदस्य बनने के लिए वो भारतीय हो, भारतीय नागरिक हो, दूसरी योग्यता कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण हो। तीसरी योग्यता किसी लाभ के पद पर न हो। और चौथी योग्यता पागल व दिवालिया नहीं हो। इस प्रकार से ये हमारे विधानसभा सदस्य की योग्यताएं हो गई। कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 साल की उसकी उम्र हो, किसी लाभ के पद पे नहीं हो, पागल व दिवालिया नहीं हो। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य लिखने हैं हमारे को। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। विधानसभा बैठकों की अध्यक्षता करना। दूसरा काम है विधानसभा में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। शांति और व्यवस्था। तीसरा काम है कार्यवाही का क्रम निर्धारण। चौथा काम है निर्णायक मत। इस प्रकार ये 4 प्रमुख कार्य हो गए विधानसभा अध्यक्ष के। विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, विधानसभा में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, कार्यवाही का क्रम निर्धारण करना और निर्णायक मत देने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां, राज्य विधानसभा की शक्तियां और कार्य बताने हैं। राज्य विधानसभा के पास कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? सबसे पहली शक्ति है विधायी शक्ति। उसके बाद वित्तीय शक्ति,
तीसरी है प्रशासकीय शक्ति, और चौथी ले सकते हैं हम निर्वाचन शक्ति। इस प्रकार हम पांचवा प्रश्न देखते हैं कि राज्य विधानसभा की शक्तियों में सबसे पहले विधायी शक्ति, यानी कि विधानसभा के अंदर कानून पारित किए जाते हैं, विधान बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार विधायी शक्ति प्राप्त है विधानसभा को। वित्तीय शक्ति, किस प्रकार से राज्य की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, कहां से आय होगी, कहां से व्यय होगा, फाइनेंस की किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, ये सारी शक्तियां विधानसभा तय करती है। तीसरी शक्ति प्रशासकीय शक्ति, राज्य के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस प्रकार प्रशासन को संचालित करना है, वो शक्ति विधानसभा के पास है। एक है निर्वाचन शक्ति, राज्य विधानसभा निर्वाचन से संबंधित भी काम करती है। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि राज्यपाल पद की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो राज्यपाल पद की योग्यता है कि ये भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो। दूसरी योग्यता आयु 35 वर्ष हो। तीसरी पागल व दिवालिया न हो। चौथी योग्यता लाभ के पद पर नहीं हो। ये जो राज्यपाल की योग्यताएं हैं सेम विधानसभा सदस्यों की योग्यता है, लेकिन इसमें एक अंतर है उम्र का। तो विधानसभा सदस्य की उम्र तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और यहाँ पे राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति की नजर में राज्यपाल राज्य की व्यवस्था संचालित कर सकता है, ऐसी उनकी मान्यता है। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां, कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। इसमें मुख्य न्यायाधीश पे आ गया और न्यायाधीश पे आ गए। तो हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति और इनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री के प्रमुख काम लिखो। मुख्यमंत्री क्या क्या कार्य करता है। तो मुख्यमंत्री सबसे पहला काम करता है मंत्रिमंडल का निर्माण। दूसरा इसका कार्य है विभागों का बंटवारा करना, विभागों का बंटवारा करना। और तीसरा कार्य है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, अध्यक्षता करना। और ये विधानसभा का नेता होता है, विधानसभा का नेता। और भी बहुत से मुख्यमंत्री के कार्य हैं, लेकिन हमारे लघुतरात्मक प्रश्नों के अनुसार ये सफिशिएंट है। तो मुख्यमंत्री के काम एक बार देख लो कि मुख्यमंत्री अपनी सहायता के लिए मंत्री परिषद का निर्माण करता है, मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। उसमें राज्य के जो विधानसभा सदस्य होते हैं उनका 15% मंत्री के रूप में ये ले सकता है। उसके बाद विभागों का ये बंटवारा करता है कि किस मंत्री को कौन से विभाग का चार्ज देना है। इसके बाद ये मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा। और विधानसभा के अंदर बहुमत दल का एक तरह से नेता होता है, वो मुख्यमंत्री है। तो इस प्रकार हमने इकाई 7 देखी। अब अगली इकाई के बारे में देखते हैं। अब अगली इकाई 8 से लघुतरात्मक प्रश्न देखते हैं। तो नंबर 1 प्रश्न, सरदार सरोवर बांध से राज्य के किन जिलों में पेयजल आपूर्ति होती है। तो इसमें 2 प्रमुख जिले हैं, जालौर और बाड़मेर।
जालोर और बाड़मेर में सरदार सरोवर बांध से पेयजल आपूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न, राज्य में जल संरक्षण की 4 विधियों के नाम बताइए। तो राज्य के अंदर जल संरक्षण की 4 विधियां हैं, बावड़ी, टाका, खड़ीन व जोहड़। ये सारी लगभग परंपरागत विधियां हैं, जिसमें आप देखते हैं कि बावड़ी पुराने कुओं से पानी निकाला जाता है, टाके पानी को संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, खड़ीन ये आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण के लिए बनाई गई विधि है, और जोहड़ ये हमारी 4 जल संरक्षण की विधियां हैं। अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर और किन राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो सतलज नदी पर, सतलज नदी पर, और ये है पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना। राजस्थान भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना भी है। अगला प्रश्न चौथा देखते हैं, चंबल परियोजना पर बने बांधों के नाम लिखिए। तो चंबल परियोजना पे 4 बांध बने हुए हैं। तो सबसे पहला बांध है गांधी सागर। गांधी सागर जो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद राणा प्रताप सागर, ये हमारे राजस्थान में है। तीसरा बांध जवाहर सागर, ये भी राजस्थान में है, कोटा जिले में। और चौथा है कोटा बैराज जो कोटा जिले में है, कोटा बैराज। चंबल परियोजना में 4 बांध बने हैं, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जवाहर सागर राजस्थान कोटा में, कोटा बैराज। अगला प्रश्न है 5वां, सोम अंबा कमला परियोजना किस नदी पर और किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो सोम अंबा कमला जो परियोजना है वो सोम नदी पर है, सोम नदी पर। और ये राजस्थान के डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर की तहसील है आसपुर, और दूसरा जिला पे सिंचाई सुविधा के लिए वो है उदयपुर, और उदयपुर की सलूम्बर तहसील। यानी कि जो सोम अंबा कमला परियोजना है सोम नदी पर, जिसमें सिंचाई सुविधा हमारे डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के गांव और इसी प्रकार उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील के गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। अगला जो प्रश्न है छठा, वो है जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। तो जल प्रबंधन से तात्पर्य है जल के वितरण, जल के वितरण, विकास व सुव्यवस्थित उपयोग, सुव्यवस्थित उपयोग की विधि ही जल प्रबंधन कहलाती है। अगला 7वां प्रश्न है, जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों है। जल स्वावलंबन की हमारे को आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि भूमिगत जो जल है उसका स्तर नीचे जा रहा है। दूसरी बात कि परंपरागत जो स्रोत थे उनकी दुर्दशा हो गई है, बड़े जो बांध बने हुए थे उनमें मिट्टी भर जाने के कारण हमारे को ये जल स्वावलंबन की आवश्यकता हुई। तो इसमें आप 3 बातें प्रमुख रूप से लिख देंगे। नंबर 1, जल भूमिगत जल, भूमिगत जल स्तर का गिरना। दूसरा,
बड़े बांधों में मिट्टी का भरना, और नंबर 3, परंपरागत जल स्रोतों की दुर्दशा। इन सभी कारणों से जल स्वावलंबन की आवश्यकता हुई। अगला प्रश्न है 8वां, बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसके कोई 4 मुख्य उद्देश्य बताइए कि बहुउद्देशीय परियोजना लाने का 4 क्या मुख्य उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला मछली पालन, नंबर 2 पेयजल आपूर्ति, तीसरा जल विद्युत उत्पादन, और चौथा है सिंचाई सुविधा। इन सभी की आपूर्ति के लिए हमारे को बहुउद्देशीय परियोजना लाई गई है। तो मछली पालन, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई सुविधा। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां, जल स्वावलंबन के उद्देश्य से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। तो जल स्वावलंबन के लिए केंद्र सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार, वो है जल क्रांति। और राज्य सरकार उसकी परियोजना है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। ये हमारे जल स्वावलंबन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 2 प्रमुख कार्यक्रम है, केंद्र सरकार का जल क्रांति और राज्य सरकार का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। तो ये हमारी इकाई 7 और 8 के हमने लघुतरात्मक प्रश्न देखे, जिनमें प्रत्येक इकाई से 2 अंक का एक प्रश्न आने की संभावना है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे आगामी वीडियो की सूचना आप तक पहुंचे उसके लिए हमारे बेल आइकन का बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।